हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी आरजेडी पर। और दोस्तों, कुछ अपडेट्स आप लोगों के लिए इस समय पर हैं आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड। सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि जितने भी हमारे डीएलएड के साथी हैं, पहली बार चैनल पर आए हैं, वो जुड़ जाएं चैनल से। कैसे जुड़ सकते हो? देखो, एक तो ऑप्शन आप लोगों के पास सब्सक्राइब करने का होता है। दूसरा, आप लोगों को हर एक अपडेट और जो आपके कोर्स से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों के साथ चल रही है, क्योंकि कॉलेज वाले कुछ मिसगाइड कर देते हैं। कल भी काफ़ी फ़ोन आए मेरे पास, मार्कशीट से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ थे। मार्कशीट में मतलब बच्चा पास है और मार्कशीट में फ़ेल दिखा रहा है। तो ऐसी प्रकार की काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आप लोगों को फेस करने को मिलती है। और भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आप लोगों को आती हैं। काफ़ी बच्चों को फ़ायदा भी मिला है। तो आप लोगों को एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, जो कि चैनल का ही ग्रुप है। उसमें सभी बैच के बच्चे हैं। तो आप सभी लोग उस पे जुड़ जाइए। जब आपको लगे ज़रूरी और कोई काम आप लोगों का लग रहा हो कि ये चीज़ हमें मिसगाइड की जा रही है, कॉलेज द्वारा डाइट द्वारा नहीं बता रहे हैं, तो आप लोग उस पर मैसेज कर सकते हैं। आप लोगों को बता दिया जाएगा। मेरे नंबर पे, जो चैनल का नंबर है, उस पर मैसेज कर देना। आप लोगों को सही गाइडेंस दी जाएगी। और कोई चार्ज नहीं लिया जाता, कुछ नहीं लिया जाता है। ये सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट रहती हैं, ठीक है। कभी आपको लगे कि ग्रुप में इसलिए जुड़ाया जा रहा है कि पैसे वगैरह लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ आप लोगों की हेल्प के लिए ही चैनल चलाया गया है और ग्रुप बनाया गया है, ठीक है। आगामी परीक्षा आप लोगों की अभी तक निर्धारित नहीं है। हालांकि ये चीज़ उड़ रही है कि दिसंबर में परीक्षा होंगी, और मैंने भी कहा कि दिसंबर में परीक्षा होनी पॉसिबल है। पर अभी सचिव जी से बात हुई है, एक प्रशिक्षु की, हमारे ही ग्रुप की। तो उन्होंने ये बोला है कि अभी कोई निर्धारित नहीं है, अभी मीटिंग वगैरह होगी और उसके बाद ही जो है वो तय होगा कि परीक्षाएं जो है वो कब आप लोगों की करानी है, ठीक है। अब समस्या आप लोगों के सामने इस समय पर ये चल रही है कि परीक्षा तो होगी, पर किस सेमेस्टर की परीक्षा होगी। जो प्रत्यावेदन वाले हैं, जो याची बने हैं कोर्ट केस में, वो जिनका ऑर्डर आ चुका है, फाइनल हो चुका है केस, उनकी परीक्षा होगी, किस सेमेस्टर की होगी। तो ये सारी बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के दिमाग में इस समय पर चल रही हैं। तो सबसे पहले तो आप लोगों को दोस्तों एक्टिव होना पड़ेगा इस समय पर, क्योंकि देखो, जब भी आप लोग किसी चीज़ के लिए सक्रिय रहते हो, तभी वो काम आप लोगों का जल्दी हो पाता है। और एग्ज़ाम अभी आप लोगों का निर्धारित नहीं है, इसलिए आप लोग एक्टिव रहोगे तो एग्ज़ाम भी जल्दी आप लोगों का हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि पहले से ही देखा गया है डीएलएड के अंदर की देरी होती है, पर बच्चे एक्टिव रहते हैं तो कहीं ना कहीं फिर सचिव सर पेपर करवा देते हैं। जब उन्हें लगता है कि बच्चा बहुत ज़्यादा एक्टिव है और बार बार फ़ोन कर रहा है, बार बार पीएनपी कार्यालय आ रहा है, तो वो चीज़ें जल्दी करनी शुरू कर देते हैं। और अगर आप लोग ही इनएक्टिव रहोगे, शांत बैठे रहोगे, तो वो अपने हिसाब से काम करेंगे। फिर उन्हें जब मन करेगा वो तब परीक्षा कराएंगे, ठीक है। तो एक्टिव रहिए, ग्रुप में जुड़ जाइए, चाहे आप किसी भी बैच के हों, 17 से लेकर के, चाहे पुराने बैच हों या अभी नया लेटेस्ट 2023 बैच हो, ठीक है। 23 का भी ग्रुप बनाया जाएगा, 22 का भी बनाया जाएगा, पर जब संख्या हो जाएगी बच्चों की, ठीक है। अभी सभी बच्चे उसी में जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो सचिव सर की एक बाइट मैं आप लोगों को सुनाऊंगा, ठीक है। आप लोग उस बाइट को सुनिए, थोड़ी सी बाइट मैं सुनाऊंगा, पूरी ऑडियो नहीं। जिसमें जो प्रत्यावेदन वाले बच्चे हैं उसके लिए उन्होंने कहा है कि परीक्षा आप लोगों की करवा दी जाएगी और कोर्ट का आदेश तो वो मानेंगे ही मानेंगे। ऐसा वो खुद इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो यहाँ से आप लोगों के चांसेस हैं कि आप लोगों का पेपर आने वाली परीक्षा में करवा लिया जाएगा, ऐसा उन्होंने कहा है, ठीक है। अब कौन से सेमेस्टर का होगा? तो कुछ सबसे पहले तो जिसमें आप लोगों की 3 बार बैक लगी हुई है, ठीक है, जिसमें आप लोगों की 3 बार बैक लगी हुई है, उसी का पेपर आप लोगों का पहले होगा। जब आपका वो क्लियर होगा तभी आपकी आगे की परीक्षाएं करवाई जाएंगी। जब तक वो क्लियर नहीं होगा, नहीं करवाया जाएगा। और आप लोगों को पता है कि 4th चांस मिलता है, तो ये लास्ट चांस आप लोगों के पास होगा। इसलिए अपनी तैयारी भी बेहतर आप लोग, 4th सेमेस्टर की मैथ्स आप लोगों को करवा दी गई है लगभग। यहाँ पे 9 चैप्टर हो चुके हैं आप लोगों के, ऐप पर अवेलेबल हैं। कुछ वीडियोस यूट्यूब पर भी अवेलेबल है। 2nd सेमेस्टर की भी 6-7 चैप्टर हो चुके हैं, यूट्यूब पर भी अवेलेबल है। थोड़ा सा इस समय पर काम के चलते क्लासेस आगे कंटिन्यू नहीं हो पाई हैं, ठीक है। वो भी जल्द, जो बचे हुए चैप्टर्स हैं, छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, वो आप लोगों के करवा दिए जाएंगे, ठीक है। तो उस चीज़ को लेकर के परेशान नहीं होना है। अपनी तैयारी को मजबूत रखिए आप लोग, चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा कि यहीं पे पढ़ो, कहीं भी पढ़ो, पर तैयारी को अपनी मजबूत रखिए। अब ये सचिव सर का छोटा सा बाइट सुनिए, उसके बाद हम चर्चा करेंगे आगे के विषय पे। नहीं, जब तक डेट घोषित न हो जाए तब तक क्या हम बता दें आपको। तो सर जैसे हम कोर्ट केस जीत गए हैं तो उसमें तो हमें मौका मिल जाएगा ना। बिल्कुल, कोर्ट केस है तो कोर्ट के आदेश का कौन अवहेलना करेगा। जी जी। तो यहाँ पे आप लोगों ने सुना, वो सर खुद ही कह रहे हैं कि
आने वाली परीक्षा में परीक्षाएं कराई जाएंगी और शेड्यूल अभी कोई निर्धारित नहीं है, और कोर्ट के आदेश की कौन अवहेलना करेगा, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग थोड़ा सा पॉजिटिव रहिए कि आप लोगों की परीक्षाएं करवाई जाएंगी। और दूसरी बात यह है दोस्तों, कोई गलत चीज़ ऐसी है नहीं कि कोई गलत डिमांड की जा रही है, सारी सही डिमांड की जा रही है। जैसा इन्होंने कहा था कि कोर्ट का आदेश लाओ, बच्चे कोर्ट का आदेश लेकर के आए हैं, तो परीक्षाएं तो देखो होंगी ही। ठीक है, बाकी आप लोग एक्टिव रहिए। अब थोड़ा सा मैं भी एक्टिव रहूँगा, तो आप लोग जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।